खंबे से जैसे गदे से प्रहार किया, गदा से, खंबा से। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान उस खंबे से निकलते, देखिए भगवान नरसिंह खंबे में थे नहीं, परंतु आप सभी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। भगवान नरसिंह खंबे में थे नहीं, परंतु भक्त कह दिया तो भगवान को खंबे में आना पड़ा। भक्त कह देता है भगवान को आना ही पड़ता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। भक्त प्रहलाद ने पुकारा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा। हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। नरसिंह रूप धर आए, नरसिंह रूप धर आए, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले आए, 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 हरि दौड़ चले आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का रूप कैसा है? भगवान का देखिए जरा, दर्शन तो कर कैसा रूप है। नायम नरो ना पिनरो विचित्र, आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह शेर का है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? जोर से बोलो, नरसिंह हो गया। नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसके पेट को अपने कंधे पे बैठाए, पहले जंघा पे बैठाए। भगवान ने मारने का जब किया तो हिरण्यकश्यप कहता है, हिरण्यकश्यप कहता है, हे महाराज हमें आप मार नहीं सकते, मैं वरदान पाया हूँ। कैसा वरदान? बोले न तो मैं दिन में मरूं ना तो मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा तुझे मैं मार रहा हूँ गोधूली बेला की। कौन सी बेला? गोधूली बेला की मार। अच्छा, ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना तो शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मैं तुझे अपनी छुरी जैसे नखों से मार रहा हूँ, अस्त्र शस्त्र से नहीं मार। अच्छा, भगवान ने कहा देखो मैं ना तो पृथ्वी पे मरूं ना तो आकाश में मरूं। भगवान ने कहा ना तो मैं तुझे पृथ्वी पे मार रहा हूं ना तो मैं अपने जंघे पे बैठाया हूँ। अच्छा, मैं किसी महीने में भी न मरूं। भगवान ने कहा 12 महीना होता है ना, मैं तुझे 12 महीना में नहीं मार रहा हूँ, तेरे लिए मारने के लिए मैं अलग महीना बनाया हूँ जिसका नाम पुरुषोत्तम महीना है, अधिक मास का महीना है।
मैं तेरे लिए अलग महीना बनाया हूं। अब भगवान ने क्या किया, उसके अपने छोड़ी जैसे नखों से उसके उदर को पकड़कर भगवान ने विदीर्ण कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण किया, इतने में हिरण्यकश्यपु की जो आंत्रमाली थी भगवान ने अपने गले में लगाया। अब जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। आज प्रहलाद नरसिंह जी का जो क्रोध है ना, उसको क्रोध को सामने कोई खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता जय जयकार करते हुए आए। जैसे ब्रह्मादिक देवता आए, जोर से नरसिंह भगवान ने गर्जना किया, सब भाग गए, सब भाग गए। अरे भैया, इतने में नारद जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मी, आपके पति जी आए हैं, बड़े क्रोधित हुए हैं, जाके मना के शांत कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो अपने पति को अंगुलियों पे नचाती हूँ, तुरंत जाऊंगी, क्रोध को शांत कर दूंगी। जैसे लक्ष्मी जी आई, नरसिंह भगवान के सामने योग अर्चना भगवान ने किया। लक्ष्मी जी कहती, हाय हाय हाय, मेरे तो ये पति हो नहीं सकते। मेरे पति कैसा थोड़ा ही स्वभाव है, मेरे पति का जो स्वभाव है कैसा है, उनका तो स्वभाव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, उनका तो मंगल स्वरूप है, ये मेरे पति नहीं। अब भैया प्रहलाद, नरसिंह का क्रोध कौन शांत करे? देवताओं ने कहा, हे प्रहलाद, हे प्रहलाद, भगवान तेरे लिए आए हैं और तू अगर चाहेगा तभी नरसिंह का क्रोध शांत हो पाएगा। आज प्रहलाद जी नरसिंह के पास जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी कौमार अचरित प्रज्ञो धर्मान भगवान तिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तप्त ध्रुवार्थ पदम। हे साथियों, अब जो प्रहलाद जी जो थे, अब नरसिंह जी के पास जा रहे हैं। जैसे नरसिंह के पास गए, नरसिंह के पास जाने के बाद भगवान नरसिंह ने क्या किया, बोले, प्रभु प्यारी अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर न मारे मम नाम एक गाने में, और गिरते गिराए और जल में डुबाए हाय, क्षमा करो नाथ, बाल मुझे देर भई आने में। मेरे नाम को गाने से तुझे इतना कष्ट हुआ? हे प्रहलाद, तू मेरे पास आया, सारे देवता देख देख के मुझे भाग गए, डर गए, तुझे क्रोध नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा, हे नरसिंह भगवान, कैसे क्रोध लगेगा? जंगल से, शेर से सब डरता है, परंतु शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता है। आप नरसिंह हो तो आपका बेटा मैं प्रहलाद हूँ। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद जी ने भगवान का प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान प्रहलाद ने कहा, काहे नरसिंह भगवान, मेरे पिताजी ने नमक पानी पी पी कर आपको खूब गाली दिया है, मेरे पिताजी को आप क्षमा कर देना, पिता तो पिता होता है। प्रहलाद जी ने, नरसिंह भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, जिस कुल में प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए, तो पिता की बात करते हो, पिता पोतश्च सप्तभी, जाओ 21 पीढ़ी, हे प्रहलाद, 7 12 ऊपर नीचे जितने पीढ़ियां हैं, सब पीढ़ियों को मैंने पवित्र कर दिया। जिस कुल में प्रहलाद जैसा भक्त हो, स्वप्न में कोई नरक नहीं जाएगा, स्वप्न में कोई नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में भक्त होते हैं, उनके पूर्वज, उनके परिवार के लोग, उनके यहाँ कोई नरक में नहीं जाता। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा श्री। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अब भगवान ने आगे
प्रहलाद जी को भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद होने के बाद आगे अष्टम स्कंद में मनुओं का वर्णन आता है। स्वयंभू वैश्य गुरु वंशोयम विस्तारक्षुतः, स्वयंभू मनु आदि कल्प बीत चुके हैं। अब बादरायण एतत्ते स्रोत भिक्षा वहे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममोचत। हे राजन, अब तामस मनु, चौथे मनु तामस हुए। पृथु ख्याति नर आदि उनके पुत्र थे। त्रिशिखी नाम का इंद्र और ज्योतिष धर्मा नाम के सप्तऋषि हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हे सुखदेव, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किस प्रकार से किया है। सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं। आशीत गिरवरो राजन राजन स्त्रिकूट इत विस्तृत क्षीरोदेनावृतम श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रित। एक बार क्या हुआ, देखिए, जो मनवंतर होते हैं ना, श्वेत वाराह आदि मनवंतर बीतने के बाद चाक्षुष मनवंतर आया। इसी मनवंतरों में भगवान हरणी माता के गर्भ से हरि का रूप धारण किया। हरि का रूप धारण करके गजराज की भगवान ने रक्षा किया है। इस कथा को जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। आज भगवान का जन्म भी होना है। थोड़ा कथाओं को समाज विधि से पूरा करते हुए आज भगवान का हम जन्म कराएंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, शांति का परिचय दीजिए। भक्त जो होता है वो चंचल नहीं होता है, भक्त तो गंभीर होता है। आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत कथा में बैठकर आज गोविंद को अपने घर ले जाना, भगवान को अपने घर ले जाना। भगवान से कह देना, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज इधर एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट नाम के पर्वत में उसी के कंदरा में एक हाथी रहता था, जिसकी 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे। आपको पता है हाथी को गर्मी ज़्यादा होती है। एक दिन गजराज ने क्या किया, अपने 50 पत्नियां 150 बच्चों के साथ एक सरोवर में गया स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने गया तालाब में, ऐसा तालाब में जाकर किल्लोल करने लगा कि जो तालाब में कमल आदि पुष्प थे सब नष्ट होने लगे। तालाब में एकदम चारों तरफ से हलरे उठने लगे। इतने में कहाँ उसको पता, जो भी जल पाए पत्नियों के ऊपर छोड़े, जो जल नाक में भरे बच्चों के ऊपर छोड़े। एक दिन क्या हुआ, संयोग से उसी सरोवर में एक ग्राह आ गया। जल का जंतु क्या आ गया, मगरमच्छ। क्या आ गया, ग्राह आया। ग्राह गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया है। बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूट पाया। पहले तो पत्नी और बच्चे सब लोगों ने क्या किया, सोंड में सोंड फंसा कर निकालने का प्रयास किया, निकल नहीं पाया। कुछ दिन जब बीता, बच्चे चले गए। जब बच्चे चले गए तो गजेंद्र ने कहा, देवी, जिस बच्चों के लिए मैंने लड़ाई किया, झगड़ा किया, मुकदमा किया, पटदारी वाले का जगह मैंने हड़पा, आज वही अंत समय में बच्चे साथ छोड़ दिए। इतने में क्या हुआ, बच्चे तो साथ छोड़े थे ना। कुछ दिन जब बीता तो जो 50 पत्नियां थी, पत्नियां भी साथ। अब तो गजराज को वास्तविक याद आ गया, अरे भैया, तात न मात न बंधु सखा प्रिय भ्रात विशाल न बंध कटैया, एक कृपाल तहा तुलसी जहां दशरथ के नंदन बंध कटैया। इस संसार के रिश्ते नाते काम आने वाले नहीं हैं। गजराज ने क्या किया, भगवान को बुलाया। आज कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा। देखिए कैसे कहा है ना, ये जो आपत्ति काल में बेटी बेटा भी साथ छोड़ दिए,
गजराज कहता है अरे राम राम, जिस बच्चों पर इतना घमंड था, जिस पत्नियों पर इतना घमंड था, अंत समय में न तो पत्नी काम आएगी न तो बच्चे काम आए। तब गजराज किसको याद किया? संसार में जिन्होंने हाथी को बनाया है भगवान ने उसको याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। जिनका भगवान विश्व चेतनात्मक बना है, सारे प्राणियों में जो प्रविष्ट हैं, मैं उस परमात्मा को बुला रहा हूँ। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय मनोज्ञान घाय च। शांत होते हुए भी जो घोर के रूप में हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आज गजराज भगवान ने, जब गजराज का एक तिल स्वर्ण बचता है, सारे देवता खड़े हैं। ओक्षिप्यसाम्बुजकरम गिरिमा हरिक्षा, सारे देवता खड़े हैं लाइन लगा के, सब देवता खड़े हैं, कोई नहीं जा रहा है बचाने। क्यों नहीं जा रहा है? सब चले गए। क्यों नहीं जा रहा है बचाने? क्योंकि सब देवता सोच रहे हैं मेरा नाम लेके नहीं पुकार रहा है, कौन आए? भगवान ने कहा अरे ये तो खींचा तानी में बेचारा हाथी मरने वाला है। भगवान ने क्या किया? अरे नहीं, हाथी को बचाने के लिए मुझे भले ही अवतार लेना पड़ेगा, लेकिन हाथी को मैं डूबने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अंत में मुझे याद किया है। भगवान ने जैसे याद किया, क्या बड़ा ही सुंदर आज भगवान हम लोग भी याद करते हैं। दीन दयाल बिरद समभारे, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। गजेंद्र का जब भगवान से तार मिल गया तो भगवान बैकुंठ से मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। घड़ी की टिकट की ये बोलते जीवन के तेरे, चलो संसार से हटके भगवान के मन जोड़े। क्या बारिश आ गई क्या? देखिए भगवान के जन्म का समय है और बारिश भी आ रहा है। मंदम मंदम जलधरा, ये देखिए जब भगवान जन्म लेते थे ना उस समय भी बारिश आई थी, और आज भी देखिए मंदम मंदम जल की धाराएं भगवान बरसा रहे हैं। आप लोग ऐसे भाव बना के बैठे रहिए, नमक के ढेलकी नहीं है, मिश्री के गोला नहीं है कि गल जाओगे। जो जहां जगह पाए वहीं बैठ जाइए। आज भगवान का जन्म है, भगवान अपनी लीला करेंगे ही करेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। अमृत की बरसे बदरिया, आजा आजा सवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, आजा आजा सवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय हो। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो। आप लोग बैठ गए ना, अब कथा अपना कान
कथा की ओर करिए। क्यों? अगर आपका चित्त टूटा तो भगवान की कथा छूटा। न तो चित्त टूटने पाए, न तो भगवान की कथा छूटने पाए। इसलिए अपना मन माधव की ओर लगाते रहें और भगवान की कथा की ओर चल रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने हरि का रूप धारण किया। गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं। सरोवर के सामने हाथ उठाया है। जैसे भगवान ने हाथ उठाया, हाथी ने सोचा भगवान हमसे कुछ मांग रहे हैं। तुरंत हाथी ने भगवान के चरण में एक कमल निकाला सरोवर से। वह कमल कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान का तुरंत चक्र जाता है, ग्राह का गले से अलग कर देता है, गले को अलग धड़ से अलग कर देता है और भगवान गज को बाहर निकाल देते हैं। भगवान गज को बाहर निकाल देते हैं। बोलो हरि भगवान की। भगवान हरि का रूप धारण करके गज की रक्षा किया। ये गज कौन है जानते हो? ये गज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और जो ग्राह था वो हुहु नाम के गंधर्व थे। ये हाथी क्यों हो गए? गुरु को देखकर सम्मान नहीं किया, गजनी मेल का किया। गुरु जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। और देवल नाम के महात्मा का, हुहु नाम का गंधर्व चरण पकड़ा। देवल नाम के महात्मा ने कहा जाओ तुम चरण पकड़ते हो, तेरा उद्धार हो जाएगा, तुम जलचर के जाओ, जीव बन जाओ। वह ग्राह बना था। आज दोनों का उद्धार हो गया। अब आइए, अब हम भगवान शुक्राचार्य भगवान